हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हम पंचायत जो कर्मचारी हैं कि इनको ग्रुप सी के बराबर वेतन दिया जाए, क्योंकि ये काम ग्रुप सी के बराबर करते हैं। टेक्निकल पोस्ट है हमारी, कंप्यूटर ऑपरेटर है, 9 से 5 की ड्यूटी देते हैं। हमारे पास 9 से 5 का बैठने का लेटर है, सारी चीज़ें हैं। और 15 महीने हो गए हमें, ना हमें सैलरी मिल पा रही है, ना हमारे परिवार चल पा रहे हैं। हम तो सरकार से एक ही डिमांड हमारी कि हमें ग्रुप सी टेक्निकल पोस्ट और सैलरी दें, और जो अन्य सुविधा भत्ते मिलते हैं वो सभी दें, क्योंकि हमारा परिवार तभी चल पाएगा। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पोस्ट ग्रेजुएट, हमने डिग्री कर रखी है। हमारे माँ बाप ने पढ़ाए क्या इसलिए पढ़ाए हम हाथ में कटोरा लेके भीख मांगेंगे? हमारे माँ बाप, हमारे परिवार चलेंगे, इसलिए हमने नौकरी की तैयारी की थी, नौकरी लगे हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम 6,000 में परिवार चला लें अपना? क्या कौन सा विभाग है और कितने कर्मचारी? हम सीपीएलओ ग्रिड पंचायत विभाग के कर्मचारी हैं और 3400 कर्मचारी हैं पूरे हरियाणा में। 2000 प्लस लोग आज आए हैं, बाकी और शाम तक पहुंचेंगे यहाँ। और जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, जब तक सरकार हमारी बात को लिखित में ना देते क्योंकि हमारे पास अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं। पहला ऑप्शन था हमारा भीख मांगना, वो हमने शुरू कर दिया। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास आत्महत्या करने का, क्योंकि सरकार हमारी बात नहीं मानती और सरकार यदि हमें यहाँ से भगाती है, यहाँ बैठने का भी अधिकार नहीं देती है, तो आने वाले दिनों में बहुत सारे सीपीएलओ आत्महत्या कर लेंगे। इसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार होगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय चौहान है, मैं पलवल से। क्या कहेंगे जी, टेस्ट का क्या? हमने 2 एग्जाम दिए हैं, प्री दिया है, मेंस दिया है। बीएससी लेवल कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है वो हमने दिया है। हार्डोन ने हमारे टेस्ट लिए, नेगेटिव मार्किंग थी। 1000 रुपये पेपर फीस थी। जिस दिन हमने 1000 पेपर फीस दी और पहला एग्जाम दिए, जो एग्जाम 2 हमने दिए हैं, उस दिन हमने अपने परिवारों में, रिश्तेदारों में जो मिठाई बांटी थी ना, उसका हमें दुख होता है कि हमने क्यों बांट दी। अब वो हमें मजाक बनाते हैं हमारा, कहते हैं आप 6,000 रुपये मिलते हैं आपको, वो भी मिलते नहीं है, उसके लिए आपने लोगों में मिठाई बांट दी, आप ऐसे कर्मचारी हो सरकारी। हमारी जिंदगी बिल्कुल कहते ना झंड हो गई है एक तरीके से, और हमारे पास नरक बन गई है जीने के लिए, और कोई सोर्स बचा नहीं है। सरकार हमारे पास सुनती है तो हमारा आत्मसम्मान बचा रह सकता है, नहीं तो हमें अपना आत्मसम्मान खो चुके हैं और हमारे पास जान देने के अलावा और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। जब जॉब मिली थी तो उस समय क्या कुछ कंडीशन? जब जॉब ली थी उस समय कंडीशन, जो डिपार्टमेंट ने जो विज्ञापन निकाला था, उसमें यदि विज्ञापन में कोई कंडीशन ये रखते कि आपको सैलरी इतनी मिलेगी या सैलरी नहीं मिलेगी, तो हम बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भरते। हमें पता है हम डबल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करके इसमें नौकरी कर रहे हैं, और उससे पहले हम अच्छी नौकरी कर रहे थे प्राइवेट में। जिस दिन हमने ज्वाइन की थी उस दिन हमसे एक लेटर ले लिया गया था एफिडेविट के रूप में कि आप कहीं भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते, और उस दिन हमने अपनी नौकरी छोड़ दी, और उस दिन से हम भुखमरी के कगार पर हैं बिल्कुल ही, कि हम इस कटोरे में हमें ग्रुप सी का वेतन डाल दो, हम अपने परिवार को चला सकें। नहीं, ये जो 3400 कर्मचारी हैं, इनके जिम्मेदार सरकार है। मुख्यमंत्री राजा होता है, राजा को प्रजा का दुख देखना चाहिए। अपनी अंतरात्मा से बिल्कुल कह रहे हैं हम बिल्कुल दुखी हैं, हमारे पास मरने के अलावा कोई और भी रास्ता नहीं बचा। आज ये आपके माध्यम से सरकार के पास ये बात पहुंचा रहे हैं। जब तक यहाँ से हम उठेंगे नहीं, जब तक कि हमें हमारा जो हमारी मांग है, जो हमारा मानोदय है, वो नहीं मिलेगा। धन्यवाद करते हैं, आप हमारी मांग को सीएम साहब तक पहुंचाएंगे, सीएम साहब हमारी बात को मानेंगे। ये कर्मचारी हैं, धूप में पड़े हुए हैं, चाहे इनको चक्कर खा के मरे गिरे, ये सरकार की जिम्मेदारी है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारे घर वाले भी हमें लात मार के भगा देते हैं, कहते हैं क्या फायदा तुम्हारी नौकरी जब हमारे परिवार नहीं चल पा रहे, इससे अच्छा तुम मर जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब घर वाले हमें इस तरह से बर्डन में ला के दे रहे हैं, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। अब अभी तो सैनी साहब देखेंगे कि हमारी जिंदगी उनके हाथ में, क्या करना चाहते हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी, दुखी हो रहे हैं हद से ज़्यादा। 1 साल हो गया, ना तो वेतन दे रहे हैं, 2 पेपर दे के लगे यहाँ, कोई वो नहीं हमारे पास। तो दूसरी नौकरी कर रहे थे, 40-40 हज़ार रुपये की नौकरी छोड़ के लग रहे हैं यहाँ पे। सरकार ने साहब बोला दूसरी नौकरी नहीं कर सकते आप, एक ही नौकरी करनी है। वहाँ पर रिजाइन दे के यहाँ पे लगे, यहाँ पर लगने के बाद पता चलता है कि हम आपकी जो सैलरी है वो 6,000 रुपये है। अब 6,000 रुपये में हम अपना घर गुजारा कैसे चलाएं? आज के दिन बच्चों की फीस भी 6,000 रुपये तो ज़्यादा लग रही है महीने की। उसमें बच्चों की फीस दें, घर का खर्चा चलाएं, परिवार को देखें, या क्या करें? सरकार एक तरफ से बोलती है सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। आज कहाँ है वो विकास, कहाँ गया?
मिनिमम वेज होता है जो हरियाणा में मिनिमम वेज है वो 18,000 रुपये मिनिमम एक उसको। हम तो फिर भी कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, 21-22 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, अदर उसको मिल रहे हैं, हमें वो भी नहीं मिल रहे। सरकारी नौकरी पे लगे हैं, 2-2 पेपर दिए हैं, आज सरकार फिर भी हमारे साथ धोखा कर रही है। आज ज्ञापन सौंपने आए हैं तो मिलने के लिए? नहीं, ज्ञापन सौंपने नहीं आए, अपनी मांग को मनवाने के लिए आए हैं। ज्ञापन हमने हर एक आदमी को दे चुके हैं, मंत्री साहब को दे चुके हैं, हर एक मंत्री साहब किसी से जाके पूछ लो आप, सीएम साहब से बार बार मिल के आए हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे यहाँ पे। मुख्य मांगे जी शुरुआत ये यहाँ से हुई थी अक्टूबर 2023 में। खट्टर सरकार ने हमारी पोस्ट ये मतलब निकाली थी सीपीएलओ के लिए, और हमने फार्म भरे थे, 1,000 रुपये फीस दी थी वहाँ पे। 2024 में हमारा सिलेक्शन हो गया था। पहले प्री एग्जाम हुआ, फिर हमने मेन एग्जाम दिया नेगेटिव मार्किंग के साथ, हमारा सिलेक्शन हुआ, हम खुश हुए। लेकिन पहले कुछ नहीं बताया गया था कि हमें कितनी सैलरी दी जाएगी। बाद में हमें ऑफर लेटर के साथ पता चला कि हमें 6,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। इससे फिर हमारा मतलब ये होगा कि एक ऐसी नौकरी क्या कुछ है, और हमें 2 डिपार्टमेंट का काम करना पड़ता है, क्रीड और पंचायत का। दोनों डिपार्टमेंट का काम करते हैं और 6,000 रुपये सैलरी बताई गई है, और 6,000 रुपये सैलरी भी अब 7-8 महीने से हमारी रोकी गई है। हम बार बार सरकार से, ग्राउंड लेवल से और सीएम साहब तक हजारों बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम ज्ञापन दे अभी के तक हम सब ज्ञापन ही खेलते आ रहे हैं। ज्ञापन दे के थक चुके हैं। ज्ञापन दे के ना थक शांतिपूर्वक चुके हम प्रदर्शन करना चाह रहे, प्रदर्शन भी नहीं, हम अपनी मांगे लेने के लिए आए हुए हैं। हमारी मांगे यही है कि हमें सी ग्रुप, डी ग्रुप के लेवल की हमारी फिक्स सैलरी कर आज दे। हम सुबह 9 बजे से यहाँ धूप में बैठे हुए हैं सर। हम सुबह से रोहतक से इतनी दूर से आए हैं, सब हर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, पूरे हरियाणा से यहाँ बच्चे आए हुए हैं, सब अपनी मांगों को लेकर दुखी हैं। किसी का परिवार कैसे चल सकता है 6,000 में? कौन अपना खर्चा कर सकता है? आप भी देखते हो। डटे रहेंगे कि कब तक वो अपनी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। अब हम यही सोच के आए हैं, धूप में बैठे बैठे चाहे मरे ही क्यों ना जाए, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। 14 महीने हो गए हैं हमें, 14 महीने पूरे हो जाएंगे 10 तारीख को इस हमें पोस्ट पे लगे हुए, लेकिन हमारा अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। 6,000 रुपये भी हमें 5-6 बार ही आए हुए हैं ना। हमारा कमीशन है, ये बोला गया था कि आपको कमीशन भी दिया जाएगा, पर एंट्री 30 रुपये दिए जाएंगे। आप जितने महीने में एंट्री करोगे आपको कमीशन दिया जाएगा। ना ही हमारा कमीशन आता है, ना हमारी सैलरी आती है, और ना हमारी कोई पहचान है। गाँव में जैसे बोलते हैं, फोन करते हैं कि भी आपकी ये वेरिफिकेशन करनी, ये डॉक्यूमेंट्स दे दो, तो गालियां बकने लग जाते हैं कि आप फ्रॉड करोगे, स्कैम करोगे। ना हमें सीटिंग दी गई है, ना हमें कंप्यूटर दिए गए हैं, कुछ भी नहीं है कि हम किसके थ्रू कैसे काम करें। अपने नेट से, अपने फोन से काम कर रहे हैं। 6,000 रुपये में 9 से 5 हमारी ये है जॉब है। 6,000 रुपये में कोई बैठ के दिखाई, 6,000 रुपये में क्या होता है? 200 रुपये पर डे। कौन करेगा 6,000 रुपये में काम? पर हम कर रहे हैं एक इसी उम्मीद के साथ, कभी तो कुछ होगा। इलेक्शन के टाइम पे सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि कुछ तो होगा, लेकिन हमारा आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। हम इसी उम्मीद से चले आ रहे हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारा कुछ होगा। हम अपने परिवार के गुजारे के लिए हम बार बार दर ठोकरें खा चुके हैं, लेकिन हमारा सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। और परिवार वाले हमसे तंग आ चुके हैं कि हमने तुम्हें इसी नौकरी के लिए, इसी 6,000 रुपये के लिए पढ़ाया था। पोस्ट ग्रेजुएट, LLB, BSc, कंप्यूटर मतलब डिप्लोमा लिए हुए हर बच्चा यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट से कम नहीं है, ग्रेजुएट बंदा है। और घर वाले हमें पहले पढ़ा रहे थे, अब हमारा ही खर्चा पानी उठा रहे हैं नौकरी करते करते। तो ये कैसा न्याय है हमारे साथ? हमें अपना हक चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हमारी सैनी सरकार से गुजारिश है, प्लीज प्लीज और प्लीज हमें हमारा हक दे दो। हम यहाँ पर झगड़ने, लड़ने या रोष प्रदर्शन नहीं करने आए, हम शांतिपूर्वक बैठे और हमारी बातें सुनने, बस हमारी आपसे यही विनती है।